19 मार्च 2026, 15 चैप्टर के श्लोक नंबर 8 हम देखेंगे आज। उसमें जीवात्मा किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर आकर्षित होता है, या आकर्षित करके इसी इसी शरीर में भी अपने मन के और द्वारा विषयों को इंद्रियों के द्वारा आकर्षित करता है। वो करता क्या है रियली जब वो इस प्रकार के प्रोसेस होता है, उसमें होता क्या है? ये बात 8 नंबर श्लोक में बताएंगे। श्री भगवान उवाच शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। ईश्वर शब्द कहा गया, फिर कंफ्यूजन। माने ईश्वर यहाँ पर ईश्वर नहीं है, यहाँ इंद्रियों के स्वामी। ईश्वर माने स्वामी। ईश्वर गॉड परमात्मा उस दृष्टि से नहीं है। जो इंद्रिय और मन के जो स्वामी है जीव है। अभी टॉपिक जीव का चल रहा है ना। शब्द ईश्वर कहा मगर जीव है। ये वेदांत की खूबी है, शब्द प्रयोग करते हैं उसको समझना पड़ता है। आचार्य गुरु परंपरा से क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर जीव यत यदा उत्क्रामति, जब देह और इंद्रियों के स्वामी जो जीव है एक शरीर में से दूसरे शरीर में उत्क्रामण करता है, अर्थात एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है। वेरी सिंपल है, मरते समय उस समय वो मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करता है, माने खींचता है। जीवात्मा 17 पार्ट्स को लेकर के चला जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। कहीं कहीं 19 है, 19। तो बुद्धि और अहंकार, इनको लेकर के चला जाता है। केवल उतना ही नहीं, जिस देह को प्राप्त करता है वा जैसे उसमें वायु जैसे गंध को ले जाता है, उसी प्रकार इन इंद्रियों को भी ले जाता है। अब एक प्रश्न होगा, ये कैसे मेथड होगा? शरीर के अंदर ये सब था और शरीर को छोड़ करके वो ले जाता है ना। आप देखो ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं, बारीकी एग्जाम्पल है, उसमें से किस पॉइंट को समझना है। ये जो हवा है, आप एक बगीचा में फूल है, रात की रानी, हमारा आश्रम में है पटियाला में। तो उसका जो फूल आ जाता है तो सुगंध हो देता है, फ्रेग्रेंस। ठीक है। तो वायु क्या करती है, उस फूल के गंध को हमारे पास ले आती है। फूल को नहीं लाती है। फूल को अगर लाएगी तो बड़ा मुश्किल होगा, देन तो कोई बैलेंस नहीं रहेगा, सब पदार्थ इधर उधर घूमते रहेंगे। कहते ये पहाड़ ना पहले भी चलते थे, इंद्र ने अभिशाप दिया ना, अगर नहीं जा सकते हो स्टैच्यू, तब से पहाड़ का नाम नग हो गया। नहीं तो ऐसे सिस्टम था, सब पदार्थ सब पहाड़ अपने आप में शक्ति है ना, पहाड़ के अंदर भी। जैसे हिमालय है पर्वतानाम, सब पदार्थ के अंदर एक आधी आधी दैविक शक्ति है, उसी से चलते थे। तो अभी नहीं होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया में वस्तु जैसे तैसे है। फूल रहेगा मगर फूल के जो गंध है वो ले आता है। शरीर रहेगा, उस शरीर के जो पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, जो 17 पार्ट है, उसको वो लेके आता है। ये है वर्णन। जीवात्मा छोड़े इस देह को, जब नए तन में प्रवेश करता है तब तो मन इंद्रियों के साथ ले जावे वो, वायु ज्यों ले जाती है गंध को। ठीक है ना? तो ये बात है। तो इस प्रकार के बर्तन बताया।
फिर आगे हम देखेंगे। अच्छा, ये जो देखो लेके जाता है उसी को ही बोलते हैं संस्कार, वासना उसको लेके जाता है। कुछ नहीं रहेगा संसार में, ये सब वासना और संस्कार जो अच्छा कर्म किए हैं, जो नाम स्मरण किया, जो जप किया, जो भगवान को, वही जाएगा। टॉपिक तो कंपोजिशन ऑफ द जीव के आना जाना का, मगर उसमें ये सीखना है, जानना है हमको भी, सबको जाना है, आया है तो जाएंगे, मगर किस ढंग से भगवान को याद करके रखना है, ये बताते हैं। ठीक है, आगे फिर आगे के श्लोक में भगवान अ, बताएंगे कि जिन इंद्रियों को लेकर के मन और एक देह से दूसरे देह में जाता है, उन लोगों का नाम बताओ। हम नाम बनाना बता जानना चाहते हैं। हालांकि हमने बता दिया, पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय वो अपने टक से बता रहे हैं। और जिस उद्देश्य से ग्रहण करके जाता है, क्या क्यों क्यों लेके जाता है ये सब, उसका भी कारण नेक्स्ट श्लोक में हम कल रखेंगे। ओके, हरिओम, आज इतना ही।